अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मज़हर अब्बास और आप देख रहे हैं मज़हर नकवी यूट्यूब चैनल। और आज की एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ, एक और ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर हूँ। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो थी एनस्केप के ऊपर, और मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि हम ताजमहल का जो मॉडल है उसी को रेंडर करेंगे 3D स्टूडियो मैक्स के अंदर वीरे 3.6.0 के साथ। तो आज जो मैं ट्यूटोरियल बनाने जा रहा हूँ, हम स्केचअप के मॉडल को मैक्स के अंदर इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करने के बाद उसके अंदर रियलिस्टिक लाइट किस तरीके से आती है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कैमरा की सेटिंग क्या होती है, कैमरा हमने किस टाइप में रखना है, तो वो सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। और मोस्टली केसेस में होता ये है कि जब हम स्केचअप के मॉडल को 3D स्टूडियो मैक्स के अंदर इंपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे बग्स आ जाते हैं। उसके अंदर हमारे पास आप कह लें कि नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो वो हम किस तरीके से रिकवर करेंगे, फ़िल्टर किस तरीके से लगाना है, जो कि FX कलर प्रो के नाम से होता है एडोब फोटोशॉप के अंदर। और उससे पहले भी मैं अपनी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि उसको किस तरीके से डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। तो आज एक और हम एक्सटीरियर को रेंडर करने वाले हैं 3D स्टूडियो मैक्स के ऊपर। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और अपने करियर को बनाना चाहते हैं। तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा, और अगर वीडियो समझ में आए, आपको पसंद आए, आपको कुछ भी ज़रा सा भी अगर आपको नॉलेज मिले तो थम्स अप ज़रूर दे देना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना। सो इस वीडियो में इतना ही, और चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। अल्लाह हाफ़िज़। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इंजन आपको बंद करते हैं और हम चलते हैं स्केचअप की फ़ाइल के अंदर। आई थिंक ये वाली, इसको करते हैं ओपन। ठीक है जी, अब ये फ़ाइल हमारी हो रही है ओपन। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे हमारी ये फ़ाइल ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है कि ये जो सब चीज़ें हैं ये तो हमारे लिए अभी यूज़लेस हैं। ठीक है, हमें अपना मेन मॉडल लेके जाना है, क्योंकि बाकी मॉडलिंग तो हम मैक्स के ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है जी, कंट्रोल शिफ्ट ई। तो इससे हमारी विंडो जितनी भी होगी हमारे कि जितने भी यहाँ पर जियोमेट्रीज़ और सर्कल वगैरह या कुछ भी ऐसी कोई चीज़ होगी तो वो हमारे कंट्रोल शिफ्ट ई के ज़रिए से हमारी पूरी स्क्रीन के ऊपर फिक्स होके आ जाएगी। खैर, अब क्या करते हैं, हमने इसको करना है सेव एज़। सेव एज़ करने के बाद डेस्कटॉप कर देते हैं। डेस्कटॉप करने के बाद मॉडल 8 के अंदर, यानी वर्जन 8। ठीक है, मैंने इससे पहले भी वीडियो के अंदर बताया था कि हमारा जो स्केचअप होता है वो 3D स्टूडियो मैक्स के वर्जन से तकरीबन 3 गुना नीचे होना चाहिए, या 4 गुना नीचे होना चाहिए, या 5 गुना नीचे होना चाहिए कि आपका जो 3D स्टूडियो मैक्स है वो स्केचअप के मॉडल को पिक कर ले। ठीक है, स्केचअप वर्जन 8 में करें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, आज तक मुझे नहीं आई। ठीक है, और ये बड़ा एक अच्छा रहता है। तो आप सेव एज़ करते हैं, मॉडल 8 आपने यहाँ पर नाम लिख दिया है, इसको आप 08 करते हैं, कोई भी नाम दे दें। ठीक है, तो हमारी ये फ़ाइल जो है वो सेव एज़ हो चुकी है, या कि हमारी फ़ाइल आ चुकी है। अब 3D स्टूडियो मैक्स को हम ओपन करते हैं, और यहाँ से सिंपली हमने क्या करना है, दोबारा से हमने फ़ाइल को यहाँ पर हाल फाइल पे किया और हम इसको करेंगे ओपन। हमें इंपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं करना है, जस्ट हमने ओपन करना है। ठीक है, कैमरा हमें नहीं चाहिए, डे लाइट सिस्टम हमें नहीं चाहिए, बाकी सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो हमें चाहिए होंगे। ठीक है जी, हम इसको करते हैं ओके। अब यहाँ पर ये हमारी फ़ाइल ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब क्या है, ये हिस्सा हमारा ब्लैक दिखा रहा है और यहाँ भी कुछ ब्लैक दिखा रहा है, और काफ़ी बग्स वगैरह इसके अंदर जो हैं वो
आ चुके हैं। ठीक है, अब हम इनको सेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसी तरीके से हमारे पास प्रॉब्लम आती है 3D स्टूडियो मैक्स के अंदर। तो हम क्या करेंगे कि इसमें शायद हो सकता है हमारे मटेरियल जो हैं वो उठाए नहीं हों। मटेरियल को हम देखते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, ये हमारे पास ओके 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 मटेरियल तो उठ चुके हैं सारे। ठीक है, यहाँ पर हम मटेरियल स्लॉट को खोलते हैं और इसको पिक करते हैं। ये मटेरियल यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, ये मटेरियल हमारे पास यहाँ पर लगा हुआ है। इसको हम करते हैं कॉपी, स्टैंडर्ड मटेरियल में जाते हैं, वीरे MTL, और यहाँ पर जाने के बाद हम कर देते हैं पेस्ट। ओ, लेकिन यहाँ पर हमने कोई गलती हुई, क्योंकि अगर हम स्केचअप के मॉडल के अंदर देखें तो हमने यहाँ पर ये लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये मॉडल ये टेक्सचर इसने रीड नहीं किया। इसने ये वाला जो टेक्सचर था उसी को सब पे ओवरलैप कर दिया। खैर, इनको अगर हम मैनुअली चेंज करना चाहें तो वो मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से पूरा। ठीक है, इस तरीके से करके हम मैनुअली भी अपना कोई भी टेक्सचर लेके आना चाहें तो हम यहाँ पर ला के लगा सकते हैं। तो सम टाइम ये इस तरीके की प्रॉब्लम देता है कि ये टेक्सचर जो है ये ओवरलैप कर देता है, लेकिन ज़्यादातर सिचुएशन में ये टेक्सचर उसी तरीके से उठाएगा जैसा कि आपके स्केचअप के मॉडल के अंदर होंगे। ठीक है, अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो जस्ट हमने यहाँ पर जाना है, सेकंड मटेरियल लेना है और वहाँ पर हम टेक्सचर को अपलोड करेंगे, और अपलोड करने के बाद यहाँ पर हम लगा देंगे। वो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। अब ये है हमारा मेन पर्पस, जो कि एक वैल्यूएबल रियलिस्टिक लाइट किस तरीके से लानी है अपने सीन के अंदर। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, अच्छा मैंने अपना 3D स्टूडियो मैक्स जो है वो वीरे के ऊपर ही कॉन्फ़िगर किया हुआ है, क्योंकि जब मैं 3D मैक्स को बंद करके खोलता हूँ तो जितनी मरतबा भी खोलूँगा तो वो वीरे के ऊपर ही कॉन्फ़िगर हुआ हुआ होगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता चलूँ कि आपने जाना है कस्टम UI एंड डिफ़ॉल्ट स्विचर। ठीक है, अब आप ये देख लें, डिफ़ॉल्ट पे ये यहाँ पर सेट हुआ होगा मैक्स के ऊपर। आपने मैक्स वीरे के ऊपर क्लिक करना है और सेट कर देंगे। उसके बाद जैसे ही आप अपना 3D स्टूडियो मैक्स रीस्टार्ट करेंगे तो वो आपका वीरे के ऊपर सेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अक्सर ये भी होता है कि ये जो चीज़ें सिलेक्शन होती है ना, तो हम सिलेक्शन का हम देख रहे होते हैं कि भाई हम ये सिलेक्शन ले रहे हैं तो ये इस तरीके से ब्लू दिखा रहा है हाईलाइट में, इस तरीके से कर रहे हैं तो ये दिखा रहा है। तो इसको हाइड अनहाइड करने के लिए डी है, आप डी का बटन प्रेस करेंगे तो ये हाइड अनहाइड करेगा। ठीक है तो उसके बाद सबसे पहले काम क्या करना है, आपने सन लगाना है। आपने सन लगा लिया, फ्रंट से जाके देखा, इसको एक रीज़नेबल हाइट दे दी। ठीक है, फिर टॉप पे गए और फिर आपने क्या करना है, कैमरा सेट करना है, फिज़िकल कैमरा, सी प्रेस किया, शिफ्ट F फ्रेम के अंदर, कंट्रोल R, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये मैं आपको सारी क्विक सेटिंग बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये दो चीज़ें लग गई। अभी हम देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। तो आप जैसे कि देख रहे होंगे कि रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा ब्राइट है, यानी मतलब कुछ भी समझ में इसके अंदर नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने ना कैमरे की सेटिंग करी है, ना ही हमने वीरे इंजन की सेटिंग करी है। तो सबसे पहले हम कैमरे की सेटिंग कर लेते हैं। अगर आप चाहें कैमरे की सेटिंग कर लें या आप चाहे वीरे इंजन की सेटिंग कर लें, मैं कैमरे से शुरू हो जाता हूँ।
तो आपने 1 प्रेस किया, आप इसके मॉडिफायर में आए, मॉडिफायर में आने के बाद फ्रेम आपने 1 सेकेंड, 120, देन मैनुअल एक्सपोजर, वन 100, कैमरे में आए, पर्सपेक्टिव में आए और ऑटो वर्टिकल टिल्ट ऑन कर दिया। बस आपके कैमरे के अंदर बस सिर्फ इतना ही काम है, ठीक है। फिर आप F10 प्रेस करें, F10 प्रेस करने के बाद वीडियो में आ जाएं। इन सबको मैं एडवांस सेटिंग के अंदर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, बकेट कर लिया, इसको कर लिया हमने, क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम इसको 5 रखेंगे। इसको यहाँ हम कर लेते हैं कैटमॉल रूम, ग्लोबल सेटिंग। आप जैसा कि आप देखते हैं कि मटेरियलों के अंदर बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही होती है तो वो नॉइज़ किस वजह से आती है कि आपके जो मटेरियल होते हैं तो वो उनकी सब डिवीज़न जो है ना, सब डिवीज़न जो होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब करते हैं। तो उनको ऑन करने के लिए आपने यहाँ पर लॉग नॉइस पैटर्न पे क्लिक करना है और यूज़ लोकल, ठीक है, इन दोनों पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद एनवायरनमेंट में आ गए, प्रेस 8, GI एनवायरनमेंट को ऑन करना है, स्टैंड, ठीक है। फिर स्क्रॉल डाउन, कलर मैपिंग, एक्सपोनेंशियल, एक्सपर्ट मोड, गैमा 1.0, सब पिक्सल मैपिंग, क्लैंप आउट, कैमरे को एज इट इज़ रहने देना है, GI, एक्सपर्ट मोड, एम्बियंट। अच्छा, लाइट कैश को भी आप एक्सपर्ट मोड में ले जाएं, तकरीबन 300 रख लें। उसके बाद सेटिंग में जाएं, एडवांस मोड। अब यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, ये है कि आप का सिस्टम जो है उसके अंदर रैम कितनी है उसके अंदर, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मेरी 16 GB रैम है तो यहाँ पर मैं वैल्यू दूँगा 16,000, 16,000, ठीक है। अगर आपकी 32 होगी तो आपने फिर 32,000 की देनी है। अगर आपकी 8 GB रैम होगी तो आपने 8,000 देनी है, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना है। और फास्ट रेंडर के लिए लो थ्रेड प्रायोरिटी, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और अब हम रेंडर करके देखते हैं। मतलब एक रीज़नेबल रेंडर और क्विक रेंडर के लिए ये सेटिंग बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें आपको ज़्यादा कहीं पे घूमने की ज़रूरत नहीं है और एक्चुअल में जो वैल्यू होती हैं हमारे इन्वायरमेंट की, ये दरअसल बिल्कुल वैसी ही एक्चुअल वैल्यूज़ है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि डिटेल वगैरह ये वो सब। अच्छा, इसके ऊपर थोड़ी सी रिफ्लेक्शन वगैरह भी हमें ऐड कर देते हैं। और हम थोड़ा सा बड़ा रेंडर भी करके देखेंगे। सन को भी थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। यहाँ तक,
ठीक है, सन को भी हमने थोड़ा सा जो है वो नीचे की तरफ कर लिया ताकि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो सनसेट के टाइप का है। और हम यहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर करते हैं 1200 एंड 750। और अब उसके बाद अपने सीन को एडजस्ट करते हैं, कैमरे के अंदर थोड़ा सा नीचे जाते हैं, इस तरीके से उठाया हमने, ठीक है, थोड़ा सा पीछे आते हैं। और अब देखते हैं कि क्या हमारी लाइटिंग आती है। अब ये देख रहे होंगे मतलब काफ़ी एक खूबसूरत फील, एक खूबसूरत लाइट इसके अंदर हमारे सीन पे आ रही है। और जो ही आप इसके इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, यानी कहीं पे आपने प्लांटेशन करनी है, कहीं पे आपने ग्रास लगानी है, कहीं पे आपने थोड़ा थोड़ा पानी दिखाना है, ठीक है, कहीं पे आपने लोगों को चलता हुआ दिखाना है, कहीं पे गाड़ी दिखानी है, कहीं पे एनिमल्स वगैरह जो है वो दिखाने हैं, बर्ड्स दिखाने हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें जब आप इसके अंदर आप डिटेलिंग ऐड करेंगे तो इसका जो आउटपुट है वो मज़ीद निखर जाएगा, वो मज़ीद खूबसूरत से खूबसूरत निकल के आएगा आपके सामने। ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल अभी हम करके देखते हैं कि ऊपर वाले जो ये हमारे हिस्से हैं ये अगर हम क्रोम की तरफ ले जाएं, ठीक है, क्रोम की तरफ ले जाएं तो कैसे लगेंगे। बाकी एक जो फील होती है हमारी, जो रियलिस्टिक लाइट की फ़ील होती है वो आपको बिल्कुल एक क्लैरिटी में दिख रही होगी। ठीक है, अभी हम इसको रेंडर होने देते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा पाउच कर लेता हूँ ताकि, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम थोड़ा सा ऊपर ये हिस्सा जो है ना, मैं ये चाह रहा हूँ कि क्रोम की साइड करके देखें, ठीक है। ओ, तो ये हमारा पूरा एक बैंड है। इस तरीके से हमने बाकी डीसेलेक्ट कर लिए, फ्रंट से गया और ये भी हमने डीसेलेक्ट कर लिए, ठीक है। भैया ये भी होता है, क्या करें। अब हम क्या करते हैं, अब हमने जो ये गुंबद का क्या कहलाता है यार, ये पता नहीं, ऊपर का ये गुंबद ही कहते हैं हम तो वैसे, खैर। अब हम इसको हम क्रोम की तरफ ले जाके देखते हैं, ठीक है। हमने इसको किया आइसोलेट करने के बाद एडिटेबल पॉली से पहले इसको तो खैर फुल सेलेक्ट कर लेते, फिर सामने से जाके हमने ये वाला पार्ट जो है वो डीसेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और इसको भी जाके हमने डीसेलेक्ट कर दिया। अब ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्रोम में ले जाने की कोशिश करना है, जैसे ये कर लिया ब्लैक, ठीक है। ब्लैक करने के बाद हमने ये कर लिया फुली रिफ्लेक्शन एंड देन यहाँ पर दे देते हैं 0.73 और सॉरी अप्लाई करते हैं। पहले अप्लाई करने के बाद कैमरे में जाते हैं और हम रीजन करके रेंडर को देखेंगे तो हमारे सामने क्या रिज़ल्ट आता है। ओके, तो जैसे कि शाइनिंग वगैरह इस पर कुछ आ रही है, ठीक है। तो अब हम इसको वाइट में थोड़ा सा कर देता है, ठीक है, ये कलर ऐसे। अब हम करके देखते हैं, ना 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 ये भी गलत है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसको भी कर देते हैं 1। और अब देखते हैं,
तो ये आगे बिल्कुल ब्लैक की तरफ, ठीक है। और अब जाके हम फ्रेगरेंस, ये देखें, तो ये अब आया हमारा क्रोम की तरफ, जो जैसे जिस तरीके के गुंबद होते हैं उनका ऊपर का एक डोम होता है, डोम, तो डोम के ऊपर जो लगा हुआ होता है ना, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू को 0.5 करें तो देखते हैं थोड़ा सा मेल्ट होता ही है। वाह, ये इस तरीके से मतलब आप डिटेल ला सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, ये हिस्सा हो गया, मतलब इन्हीं चीज़ों को आप जो है ना बारीकी से करके, तो आपने आप सीन के अंदर जो है आप काफ़ी एक अच्छा एनवायरनमेंट बना के, और जब आप आउटपुट निकालोगे तो वो देखने लायक होगा। वो जो है वो आपको लगेगा कि यार वाकई किसी बंदे ने मेहनत करी है और मेहनत करके काम करा है। तो आर्किटेक्चर को अगर आप समझ के करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, ठीक है। अब हम ये सामने जो हमारे ये मोटिव्स लगे हुए हैं, या आप जाफरियाँ कह लें या मोटिव्स कह लें, कुछ भी कह लें, तो अब इन पे हम यही टेक्सचर लगा के देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है, ठीक है। इसको करते हैं मिनिमाइज़, और हम जाके देखते हैं ये वाला पार्ट, इसको पहले करते हैं ऑफ। अच्छा, ये अब मैंने कैसे किया कि हमारा जितना भी ये जाफरियाँ थी या मोटिव्स कह लें, तो ये एक साथ एकदम कैसे सिलेक्ट हो गए, जबकि अगर मैं इसको यहाँ पर जाके पकड़ूँ ऐसे, तो ये तो अलग अलग है। तो ये एक साथ कैसे हुए वो भी मैं आपको बताता चलूँ। ये एक साथ ऐसे हुए कि ये बेसिकली जो इस पर कलर हुआ है, ये उस कलर को अपनी आईडी का एक नाम दे देता है, जैसे मटेरियल आईडी होता है, इस तरीके से ये उसको एक अपना अलग नाम दे देता है। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जैसे यहाँ पर कोई एक मटेरियल चला हुआ है, तो अगर आप कंट्रोल क्यू करेंगे तो यहाँ पर जो मटेरियल आपने सेलेक्ट किया था, तो उस टाइप के जितने भी सिमिलर मटेरियल होंगे उन सबको वो पिक कर लेगा और आपके सामने इस तरीके से दिखाएगा, ठीक है। अगर आप ये मेरे ख्याल में अगर डिफरेंट है तो नहीं, लेकिन इसके ऊपर भी वही चढ़ा हुआ है, यही डिफरेंट है। अगर आप इसको एक को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल क्यू दबाते हैं और दोबारा अल्टर क्यू दबाता है, आइसोलेट मोड में ले जाते हो, तो देखें वो सारी चीज़ें उसने आइसोलेट करके आपको दिखा दी कि जो हमारा डिफरेंट कलर था। ये काफ़ी एक बहुत यूज़फुल कमांड है जो आपको स्पीड अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो इस पर भी हमने ये टेक्सचर अप्लाई कर दिया, और अब जाके कैमरे के अंदर हम देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट निकल के आता है, ठीक है। तो अब फिर से हम रीजन लेते हैं और अब यहाँ पर हम रीजन करके देखते हैं। तो वही क्रोम जो हमने ऊपर किया था, वही क्रोम जो है वो अब नीचे है, ठीक है। यही वाला बिल्कुल सेम अब यहाँ पर देखते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी देखते हैं, तो ये आपको यहाँ पर कुछ ऐसे दिखा रहा है। अच्छा, अब थोड़ी सी रिफ्लेक्शन में चाह रहा हूँ कि इस वाले पार्ट पे आ जाए, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ना, इस वाले पार्ट पे आ जाए, तो हम इसका एक अलग मटेरियल बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं क्या ये अलग मटेरियल हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम ये वाला मटेरियल पिक कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ये एक अलग मटेरियल आ गया। तो हम इसकी आईडी को सबसे पहले हम चेंज करेंगे, नहीं तो अगर हम यहीं पे चेंजिंग करेंगे ना तो सब जगह चेंजिंग हो जाएगी। अगर हम इसके ऊपर वैसे करके देखते हैं, ठीक है, UVW, ठीक है, ये हमारे पास हो रहा है। मैं थोड़ा और बारीक कर लिया और छोटा कर लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये सही बैठ रहा है या नहीं, ठीक है।
और अब यहाँ पर जाके हम रिफ्लेक्शन ऐड करते हैं, तो यहाँ पर 45 कर लें, काफ़ी है। और यहाँ से हम इसको कर देते हैं 0.83 या 0.8 करके देखते हैं, ठीक है। अब हम इस जगह पर फिर एक अगेन रीजन रेंडर करते हैं और फिर देखते हैं कि थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो तो एक नेचुरल चीज़, एक जेन्युइन चीज़ निकल के आए। जैसे भी रिफ्लेक्शन अभी कम है तो रिफ्लेक्शन को हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। तो ये अभी 5 पे है तो हम इसको 45। ये भी कम है, ठीक है। तो हम इसको 45 से 300 पे पहले ले जाके देखते हैं। सॉरी, 300 तो बहुत ज़्यादा हो गया। अभी भी कोई असर नहीं पड़ा। तो अब यहाँ पर हम अब देखते हैं कितना असर पड़ रहा है। अभी भी इस पर कुछ असर नहीं आया है। इसकी क्या वजह हो सकती है, ज़रा इस पर शेल अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। अब शेल अप्लाई कर दिया है, अब देखते हैं कि कुछ असर पड़ता है या नहीं। अभी भी नहीं पड़ा। अब पता नहीं इसकी रिफ्लेक्शन इस पे आ रही है या नहीं, तो हम इसका छोटा सा एक एग्जांपल कर लेते हैं कि यहाँ पर हम एक शेप बना के चेक करते हैं, ठीक है। इसको ले जाते हैं थोड़ा सा आगे, इसको करते हैं यहाँ, देखते हैं कि इसका शेड इसके ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं, तो आई थिंक ये मटेरियल वो नहीं था, ठीक है। ये मटेरियल वो नहीं था। अब हम रिफ्लेक्शन के लिए क्या करेंगे, अब हम रिफ्लेक्शन के लिए इसकी वैल्यू देंगे 45 एंड 0.8। अब ये अपनी रिफ्लेक्शन पकड़ेगा। तो आप ये देख रहे होंगे जैसे ही ये रिफ्लेक्शन अब पकड़ना शुरू हो गया। हम इसकी रिफ्लेक्शन अब थोड़ी सी और बढ़ाएंगे ताकि और थोड़ा सा ये रियलिस्टिक की तरफ आए, ठीक है। फिर अब मटेरियल को ऑन करते हैं और इसके अंदर हम कर देते हैं 150, सॉरी 80 कर देते हैं। और अब करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। तो अब हमारे पास एक काफ़ी अच्छी रिफ्लेक्शन आ रही है, जो कि आम तौर पे ग्रेनाइट स्टोन के अंदर होती है। और अब ये देखते हैं ये मटेरियल यहाँ पर अगर था तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिखाएगा।
जैसे कि यहाँ पर ये दिखा रहे हैं रिफ्लेक्शन। तो आप इस तरीके से अपने सीन के अंदर एक रियलिस्टिक लाइट इफ़ेक्ट को आप ऐड करते हो, और इसी तरीके से आप यहाँ पर ग्रास प्लेस करते हो, यहाँ पर ट्रीज़ वगैरह लगाते हो, मज़ीद चीज़ें इसके अंदर ऐड करते हो, डिटेलिंग ऐड करते हो। तो जबकि अभी मैंने बिल्कुल भी वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखी हैं, वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा अभी कम रखी हैं, तो आपके सामने ये रिज़ल्ट निकल के आ रहा है। तो आप इसको कहते हैं टेस्टिंग रेंडर, ठीक है। तो आप ये टेस्ट कर रहे हो तो कि आपका जो आउटपुट है वो किस तरीके की दिखेगा। जब आप फाइनलाइज हो जाते हो कि हाँ अब ये मेरी लाइटिंग सेटिंग ओके हो चुकी है, देन उसके बाद आप जिस रेजोल्यूशन पे निकालना चाहो आप निकाल सकते हो, ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं या जो इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, जो सीजी डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, उनको ये वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट सेक्शन में हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर मज़ीद इन्फॉर्मेशन के अंदर। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।